कल अपन ने स्वर संधि पूरी कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाए, मेरे साथ बैठ जाए और लिखना आरंभ कर दे। व्यंजन संधि, इसको अपन हल संधि भी कहते हैं। देख, हल संधि बस व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते किसे? अपन ने अर्थ संधि की परिभाषा पढ़ ली थी कि स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर में जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि या अर्थ संधि कहते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं व्यंजन संधि। इसमें क्या होगा? इसकी परिभाषा क्या होगी कि अगर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इस व्यंजन में जो परिवर्तन आता है, आप परिभाषा लिख सकते हो मेरे साथ साथ, मैं बोल रहा हूं। अगर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इस व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। या फिर यूं बोल दो, जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, इस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। स्वर के बारे में अपन जानकारी ले चुके हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले व्यंजन के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। व्यंजन बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ चीजों की जानकारी नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दे। अगर आपको जानकारी है तो भी ध्यान दे। देखिए, मैं बात कर रहा हूं व्यंजन की। संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं? देखिए, संस्कृत में व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। देखिए कौन कौन सी। इन व्यंजनों में 5 तो वर्ग होते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं क वर्ग की, क्यों आगे बहुत से काम आएंगे ये क वर्ग। जब भी आपको क वर्ग के बारे में बात करें तो क वर्ग का मतलब होता है क, ख, घ, घ, अंग। इसे अंगः पढ़ते हैं। च, छ, ज, झ, इ। इसे बोलते हैं च वर्ग। क्या बोलते हैं? च वर्ग। अब आ रहा है ट वर्ग। देखिए, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आता त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। आपको आता है तब भी लिखिए, आपको नहीं आता है तब भी लिखिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखें। अपन सोचते हैं कि हाँ ये तो मुझे आता है, नहीं मैं नहीं लिखूंगा। तो एक चीज को बता दूं, लिखने में कोई बुराई नहीं है। लिखने से आपकी माइंड की, मस्तिष्क के अंदर जो भी छवि है इन व्यंजनों की, वो अत्यधिक गहन हो जाएगी। अन्यथा हाँ याद है तो जो चीज हम थोड़ी बहुत याद है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हो गए 5 वर्ग। संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं। अब क वर्ग का प्रथम वर्ण, ध्यान दीजिए, इनको कहा जाता है प्रथम वर्ण, इनको कहा जाता है द्वितीय वर्ण, इनको कहा जाता है तृतीय वर्ण, इनको कहा जाता है चतुर्थ वर्ण और इनको कहा जाता है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण। इन पंचम वर्ण को नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए।
नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। आपको क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म इस तरह से याद है। आपको अब इस तरह से लंबे ऐसे भी याद करने पड़ेंगे, जैसे क छ ट त प, ख छ ठ थ प, ग ज ड ध ब, घ ज ढ ध ब, अंग ञ ण न म, ऐसे भी आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गए आपके 25 व्यंजन। अगर आपसे पूछे क वर्ग का चतुर्थ, क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा, तो क वर्ग का तृतीय वर्ण ग है। अगर आपसे पूछे कि बताइए ट वर्ग का, यानी ट वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण कौन सा, तो ये रहा ढ है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपने व्यंजन संधि में यही आएगा कि किसी भी वर्ग, ऐसा आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ऐसा पूछा, ऐसे बताया जाएगा कि पंचम वर्ण, किसी भी पंचम वर्ण के बाद द्वितीय या तृतीय वर्ण आने पर पंचम वर्ण का लोप हो जाता है, या पंचम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, या प्रथम वर्ण हो जाता है, ऐसे पूछे जाएंगे। जब तक आपको व्यंजन वर्णों की पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए क छ ट त प के बाद फिर आता है यवरल, य व र ल। देखो वैसे होता है य र ल व होता है, य अगर अपन सही से हिंदी में पढ़ते हैं तो ये होता है य र ल व होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम इससे यर्ण संधि के अंदर यवरल पढ़ते हैं ना, तो यवरल से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है कि यवरल याद करने से यर्ण संधि क्लियर हो जाती है, तो हम इसे यवरल ही पढ़ते हैं। वैसे इसका क्रम है य र ल व। फिर देखिए मैं लिख देता हूँ य र ल व, य र ल व। फिर देखिए श श श और है। इस तरह से ये व्यंजन होते हैं 25 और 8 33 व्यंजन पूरे होते हैं आपके। इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, इन्हें कहा जाता है ऊष्मीय वर्ण। तो ये है आपका व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों से हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि को पूरा करेंगे। लेकिन अब एक और आता है, ध्यान दे, संयुक्त व्यंजन। ये भी अपने काम आएंगे। संयुक्त व्यंजन जैसे मैंने लिखा क्षत्रिय, ये किससे बनता है, ये बनता है क और श से मिलकर। अगर त्रय की बात करें अपन तो त्रय बनता है तय और र से मिलके। गे की बात करें अपन तो ये बनता है जे और यहां से। एक आता है श्रेय, इस तरह का भी आता है, तो ये श्रेय बनता है शे और रे से बनता है। इन चीजों का ध्यान, संयुक्त व्यंजन ध्यान रखें, ये अपने व्यंजन है। इन्हीं व्यंजनों से अपन व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं, वापस बता दूं आपको नियम कि अगर व्यंजन के बाद, अब इनमें से कोई कोई व्यंजन जरूर आएगा, ठीक है। व्यंजन के बाद स्वर, जो अपन ने पढ़े हैं 13, और यह व्यंजन, वापस व्यंजन भी आ सकते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब आगे देखिए, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, लेकिन लिखते रहें मेरे साथ, पढ़ते रहें। अगर लॉकडाउन के अंदर आप एक बार अपना कंप्लीट कोर्स कर लेते हो तो बाद में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको लर्निंग ही करनी पड़ेगी। फिर देखिए, अब बात करते हैं व्यंजन संधि के मुख्य भेद। हिंदी के अंदर कोई भी भेद नहीं होते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर इनको नाम दे रखे हैं। देखिए मुख्य भेद, सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ेंगे परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि। दूसरी संधि पढ़ेंगे अपन अनुस्वार संधि। तीसरी पढ़ेंगे छत्र संधि। आप कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनके नाम भी पहली बार सुने होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में सारे सब कुछ जानते भी है। परस्वर्ण संधि
अनुस्वार संधि, छत्र संधि। अब देखिए अगला है तुगागम संधि। तुगागम या इसे तुक आगम भी बोलते हैं। तुगागम या तुकागम संधि। पांचवी संधि है चतुर्व संधि। अनुनासिक, अनुनासिक संधि। मैं इधर लिख देता हूं बाकी नाम। अनुनासिक के बाद है जश्यत्व संधि। सचुत्व, सचुत्व संधि। इधर ये तीनों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सटुत्व संधि। देखिए 9 संधियां है, जसत, सचुत्व, सटुत्व। इधर परस्वर्ण, अनुस्वार, छत्र, तुगागम या तुकागम, चतर और अनुनासिक संधि। ये 9 प्रकार की संधि अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि के अंदर। 10th बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए, अब बता लीजिए पहली संधि अपन पढ़ेंगे, हेडिंग लगा दीजिए, परस्वर्ण संधि। ध्यान दीजिए, परस्वर्ण संधि। देखिए परस्वर्ण संधि, जैसा कि नाम है, जैसा कि नाम है वैसा वैसा ही होता है। इसको अगर सिंपल से अपन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझे तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है ये, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप एक रूल्स में समझना चाहो, एक लाइन में समझना चाहो तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए परस्वर्ण संधि के अंदर होता है कि यदि मैं के बाद, मैं क्या है, व्यंजन है, मैं के बाद, मैं के बाद क से लेके मां तक, वापस देखिए, मैं के बाद क से लेके मैं तक कोई भी व्यंजन आए, ध्यान दीजिए, क से लेकर मां तक कोई भी व्यंजन आए। अगर एक ही चीज में समझा रहा हूं आपको, फिर इसके मैं और भी डिस्क्राइब कर दूंगा आपको कि यदि मैं के बाद क से लेके मैं तक कोई भी व्यंजन आए तो ये मैं सामने वाले वर्ण, ये मैं सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण बन जाता है। आपको समझ में काम आया होगा, किसका पंचम वर्ण बनेगा, इस मैं का पंचम वर्ण बनेगा। लेकिन मैं का, मैं तो खुद पंचम वर्ण है, इन सामने जो शब्द आएगा, जैसे कि के आया तो के का पंचम वर्ण बन जाएगा। नहीं आया तो मैं इसी रूल्स को डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखिए वापस देख लीजिए, इसी रूल्स को मैं अलग अलग लिख देता हूं, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला रूल कि यदि मैं के बाद क, ख, ग, घ और अंग, अगर मैं के बाद क वर्ग आए
क्या मैं इसको क वर्ग बोल सकता हूँ? बिल्कुल, क वर्ग। यदि माँ के बाद क वर्ग यानी क ख ग ग अंग आए तो इस में का सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। सामने वाले वर्ण क ख ग, अब सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण कौन सा है? पंचम वर्ण है आपका अंग। तो इस में का क्या बन जाएगा? इस में का बन जाएगा अंग। आएगा समझ में? देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण से बेस्ट समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, मैं आपको फिर एक बार रूल समझा दूं। में के बाद अगर क वर्ग आए यानी क ख ग ग ग अंग, में के बाद क ख ग ग अंग आए तो इस में का पंचम वर्ण यानी सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प। ध्यान दीजिए, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है में, ये क्या आ रहा है? क। देखिए में के बाद क्या आ रहा है? तो इस में का क्या बन जाएगा? पंचम वर्ण अंगा बन जाएगा। देखिए इस में का मैंने बना दिया अंग। ये आधा है तो ये भी आधा ही बनेगा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा संकल्प। पढ़ा होगा आपने, इस तरह से लिखा हुआ संकल्प। और या फिर आप इस तरह से नहीं लिखो, एक चीज और, में का या तो बना दो पंचम वर्ण, और अगर पंचम वर्ण नहीं बनाते हो तो में का बना दो अनुस्वार। ये जो बिंदी कहलाती है ये क्या कहलाती है? अनुस्वार। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, में का मैं बिंदी भी बना सकता हूँ, मतलब संकल्प में ऐसा भी बना। और ध्यान रखना, परस्पर संधि की बात हो रही है ना, तो परस्पर संधि के अंदर तो यही सही जाएगा किसी भी हल में। फिर देखिए एक और एग्जांपल देखिए, इसी तरह का है सम प्लस गम। सम प्लस गम, सबको पता क्या बनेगा? संगम बनेगा। लेकिन कैसे? ये देखिए, ये आ रहा है आपका में के बाद क्या आ रहा है? ग। ग क्या है? यही है, क वर्ग का है, तो इस में का क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा, या अनुस्वार कर दो। तो इस में का बना दूंगा मैं पंचम वर्ण अंग या अनुस्वार। तो ये इस तरह से बनेगा संगम, या इस तरह से बनेगा संगम। ठीक है, आगे देखिए, उतार लीजिए आप। दूसरा देखिए, इसका मेन मुख्य रूल है, इसी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आगे, मतलब इसी रूल्स को आगे बढ़ा रहा हूं। फर्स्ट का सेकंड रूल, यदि में के बाद च, छ, ज, झ, ई, छ, छ, ज, ई, इनमें से कोई शब्द आए तो आपको इस में का क्या बना देंगे? अब में सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण बन जाएगा। सामने वाला पंचम वर्ण क्या है? य, या फिर यह बना दो अनुस्वार। ठीक है, या तो इधर भी ध्यान रखो, या तो पंचम वर्ण बना दो या अनुस्वार। अब देखिए, में के बाद च वर्ग आने पर में का अंग, सॉरी में का इ या अनुसार हो जाता है सामने वाले पंचम वर्ण के अनुसार। देखिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण है सम प्लस चय। सम प्लस चय, सामने क्या आ रहा है? देखिए ये में आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये चे आ रहा है। ठीक है, में, अब में का सामने चे आया तो चे का पांचवा क्या होगा? चे का पंचम वर्ण होता है इम, या यूं बना दो मैं अनुस्वार। मैं सम प्लस चे का क्या बना सकता हूँ? में की जगह क्या लिखूंगा? आधा इम, और ये चई, सन चई बन गया। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है संचय। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सम
प्लस जय, सम प्लस जय। ये देखिए मैं के बाद क्या आ रहा है, जय आ रहा है, तो मैं का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, मैं का पंचम वर्ण इय या अनुस्वार। तो ये बन जाएगा संजय, या बन जाएगा इस तरह से संचय। देखिए आपको आएगा समझ में। एक बार ध्यान दे वापस, फिर मैं आपको व्यंजन आपको पढ़ा रहा हूँ। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अपन 9 भाग पढ़े हैं। 9 भाग देखिए मैं आपको फिर बता दूं, आपने उतारे होंगे। व्यंजन संधि अपन पढ़ रहे हैं परस्पर संधि। परस्पर संधि का पहला रूल है कि यदि मैं के बाद कोई भी, मैं के बाद कोई भी वर्ण यानी क से लेके मैं तक कोई भी व्यंजन आए तो सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। फिर अगला देखिए, आगे बता लिया आपने होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, अगला रूल है इसका तीसरा रूल। यदि मैं के बाद क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, अब है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और अण। इनमें से अगर कोई शब्द आए तो मैं का पंचमण क्या बन जाएगा, मैं का पंचमण अण बन जाएगा या अनुस्वार बन जाएगा, है या नहीं है। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। कम प्लस ठ, उदाहरण कम प्लस ठ, देखिए कम प्लस ठ, ऐसा लगा दो। सामने क्या आ रहा है, ये मैं आ रहा है और ये है आ रहा है पंचम वर्ण। मैं का पंचम वर्ण ठ के अनुसार क्या होगा, ये रहा अण है, तो इस मैं का बन जाएगा अण है, वो भी कैसा, आधा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कंठ, पढ़ा होगा आपने इस तरह से कंठ है, या फिर इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, अनुसार बना सकता हूं मैं कंठ। हुआ या नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी तरह का। कम प्लस है कंठ, एक और है दम प्लस द, देखिए दम प्लस ड, दम प्लस ड, ये आ रहा आपका मैं, ये आ रहा डे। तो मैं का पंचमण क्या बन जाएगा, मैं का पंचमण अण बन जाएगा, या अनुस्वार बना दो, ये बन जाएगा दंड, या इसे बोलते हैं दंड। ठीक है, अगला रूल देखिए, मेरा लिख देता हूं। अगला रूल है आपका कि यदि क्या कहता था, मैं के बाद, यदि मैं के बाद त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध न आए, ये सब हलंत लगा रखा हूं मैं, ठीक है, इनके नीचे हलंत लगा रहा, ये सारे सब क्या आए। यदि मैं के बाद त, थ, द न आए तो मैं का पंचम वर्ण क्या बन जाएगा, मैं का पंचम वर्ण न बन जाएगा। फिर आगे देखिए एग्जाम्पल्स देखिए इनके। सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, ये सामने क्या आ रहा है, ये आपका मैं आ रहा है और ये आपका त आ रहा है। मैं का पंचम वर्ण, मैं का पंचम वर्ण क्या होता है, मैं का पंचम वर्ण तो मैं का तो मैं खुद पंचम वर्ण है, मैं का सामने वाला वर्ण है ते, इस ते का जो पंचम वर्ण होगा वो मैं बन जाएगा, यानी सामने पर सवर्ण, पर सवर्ण नाम से बदलेगा, पर माने दूसरा, सवर्ण माने समान हो जाना, मतलब दूसरे के समान हो जाना, इस नाम से बदलेगा पर सवर्ण, यानी पर माने दूसरा, दूसरे के समान हो जाना, मतलब ये जो ने है इस ते के समान हो जाएगा, मतलब ते के पांचवें वर्ण के समान हो जाएगा, तो मैं का ने बन जाएगा, या यूं बोल दो अनुस्वार। तो ये बन जाएगा इस तरह से। एक तो बनता है संतोष, अपन इस तरह से लिखते हैं
और एक इस तरह से भी लिखते हैं संतोष। फिर आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए धुरम। धुरम प्लस धर, धुरम धुरम प्लस धर। देखिए ये आ रहा आपका मैं, ये आपका आ रहा है ध। तो मैं का सामने वाले वर्ण के अनुसार पंचमवर्ण न बन जाएगा, ये अनुस्वार कर दो, ये बन जाएगा, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं धुरंधर, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है धुरंधर। निकाल लीजिए एक बार फिर से। फिर इसका अगला रूल है, यदि मैं के बाद पंचम वर्ण है। अभी तक अपन पहला ही रूल्स पढ़ रहे हैं, इस पहले रूल्स का डिस्क्राइब किया है मैंने। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, लेकिन डेली क्लास लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको 10th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी में जुट जाना होगा। आपके लिए रेगुलर क्लासेस लग रही है और आने वाले दिनों में आपके लिए क्लासें बढ़ाई जाएगी। अभी तो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, आने वाले समय में इंग्लिश वगैरह की भी सब्जेक्ट लग जाएंगे। थोड़ा सा कंटिन्यू करें। देखिए इसका अगला रूल्स है इसका 5वां, कि यदि मैं के बाद प, फ, ब, भ और मैं, देखिए मैं के बाद मैं भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। प के बाद प, फ, ब, भ मैं आए, तो इस मैं का क्या बन जाएगा, या तो मैं बन जाएगा या अनुस्वार कर दो। देखिए एग्जाम्पल, सम प्लस मान। देखिए ये मैं और ये मैं, इस मैं के अनुसार सामने वाले वर्ण के अनुसार वापस मैं बना दो या अनुसार बना दो, तो ये बनेगा सम्मान। एक बात का आप ध्यान रखें, इस सम्मान, ये तो ठीक है सम्मान सही लिखा है, लेकिन आप इस तरह से आप चाहते हो कि मैं बिंदी लगा दूं, तो ध्यान रखना यह गलत हो जाएगा। सही तो यही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये भी पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है, तो दोनों जब 2 पंचम वर्ण एक साथ आ जाते हैं तो ऊपर उसका अनुस्वार नहीं बनता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये सम्मान गलत है और ये सम्मान सही है। हाँ अनुस्वार बनता है, लेकिन 2 पंचम वर्ण जब एक साथ आ जाए तो उसका अनुस्वार आपको नहीं बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सम प्लस भव, सम प्लस भव, यारा में के बाद क्या आ रहा है, भे का पंचमवर्ण क्या हो जाएगा, मैं या अनुस्वार। तो ये बन जाएगा इस तरह से। आप संभव इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। हाँ यहाँ पर अनुसार बन सकता है, लेकिन यहाँ पर अनुसार नहीं बनेगा। ये हो गया इसके 5। मतलब पहला जो मेन रूल है वो यही कहता है कि मैं के बाद क से लेकर मैं तक अगर कोई भी वर्ण आए तो ये व्यंजन में सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है या अनुस्वार हो जाता है। इसका डिस्क्राइब मैंने पूरा कर दिया है। फिर देखिए अगला रूल, ये इसका फर्स्ट रूल था मेन मुख्य, परस्पर संधि। अगला रूल है इसका सेकंड रूल, परस्पर संधि के अंदर सेकंड रूल है कि यदि मैं के बाद, अब जो बचे वही व्यंजन आएंगे, मैं के बाद या र ल व श श श ह, यही बचे, य र ल व श श ह। इनमें से अगर कोई शब्द आ जावे तो आपको क्या करना है, अब इसका कोई पंचमण होता ही नहीं है, ध्यान दे, तो सिर्फ आपको क्या बना देना है, ये आपका अनुस्वार बन जाएगा। सिर्फ मैं का क्या बन जाएगा,
उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिखा सम प्लस हार, तो मैं के सामने है आ रहा है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, अनुस्वार बना दूंगा, संहार। अगर मैं लिखूं इस तरह से सम प्लस योग, सम प्लस योग, तो ये बनेगा संयोग। अगर मैं लिखूं सम प्लस लग्न, तो मैं का अनुसार बनाना है खाली, ये बन जाएगा संलग्न। बनाया नहीं बना इस तरह से। और देखिए सम प्लस सही, सम प्लस शय, ये बनेगा संशय। बनाया नहीं बना। इस तरह से मैं के बाद अगर ये वाला कोई शब्द आए तो क्या बन जाएगा, मैं का अनुसार बन जाएगा। एक और लिख लीजिए आप, सम प्लस रचना, सम प्लस रचना क्या बन जाएगा, संरचना। ये हो गया इसका सेकंड रूल, परस्पर संधि का सेकंड रूल। अब देखिए इसका अगला रूल, अपन परस्पर संधि के दो रूल्स पढ़ चुके हैं मुख्य मुख्य। अब इसका सेकंड रूल्स, सेकंड रूल्स ये कहता है कि मैं के बाद यदि त वर्ग के बाद अगर ल वर्ण आए तो त वर्ग का लय हो जाता है। वो देखिए त वर्ग के बारे में बात हो रही है। त वर्ग का मतलब होता है त थ द ध न, त थ द ध न, यानी त वर्ग के बाद अगर ल वर्ण आए, क्या है ल वर्ण, मैं यह डबल वाला लिख रहा हूं। इस त वर्ग का मतलब क्या, त थ द न और ल वर्ण आए तो ये जो त वर्ग है, इस त वर्ग का क्या हो जाता है, ला बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बस खत्म हो रही है, बहुत इजी, लास्ट है। उद प्लस लेक, ध्यान दीजिए, उद प्लस लेक, ये आपका दे और ये आपका ले, तो इस दे का क्या बन जाएगा, इस दे का ल बन जाएगा, ये बन जाएगा उल्लेख। इसी तरह और देखिए, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, ये त वर्ग और ये ल, तो इस ते का क्या बन जाएगा, इस ते का बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा तल्लीन, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख। ठीक है, ये हो गई आपकी परस्पर संधि कंप्लीट। आज अपन ने व्यंजन संधि की स्टार्ट किया है। ठीक है, थैंक यू। और कोई समस्या हो तो कमेंट करते रहे, वरना लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, स्कूल का चैनल है आप सबके लिए। ठीक है, थैंक यू।